स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। जी सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, सूजन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, इस सूजन बरकरार है। ठीक है, तो वही जो आप 2 दिन से कर रहे हो वो आज भी वही करें, इस आँख को थोड़ा सा इग्नोर करें और आगे बढ़ें। ठीक है जी, बिल्कुल इग्नोर करें, आगे बढ़े। मुझे इग्नोर ना करें, सिर्फ आँख को इग्नोर करें। मुझे इग्नोर ना करते हुए आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है, हम 2 चैप्टर कर चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट और अजम्पशन में जो टेक्निकल फॉल्ट आया था उसकी वजह से वो पूरा चैप्टर नहीं हो पाया था, 4 या 5% में हो पाए। लेकिन 4-5% में मैंने आपको पूरा मैथ बता दिया था कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। और बाकी के 4-5% जो बचे थे पीपीटी में या पीडीएफ में, वो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिए है टेलीग्राम पर आंसर्स लिख करके। ठीक है, और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो एक बार मैं फिर दोबारा से अजम्पशन करा दूंगा, इसमें कोई और नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको अजम्पशन का तरीका बता दिया है कि अजम्पशन आपको कैसे करना है, अब आराम से कर लोगे। ठीक है, आप इस बैच के विद्यार्थी हो और इस बैच के विद्यार्थी यानी कि दिमाग तो आप में है ही भाई, समझे जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भाई, तीसरे चैप्टर को। जो आज है, जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बजाय और चैप्टरों से ज़्यादा होते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तत्व। It does not matter how slowly you go as long as you do not stop। जो मैं आप पे लाता हूँ डायरी लिखी हुई है, कोई मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या फिर आपको मोटिवेट करूँ। देखो, कुछ बातें हैं जो आपको बता देता हूँ, और मोटिवेट तो बेटा आप अंदर से ही होने वाले हो अपने माँ बाप की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, माँ बाप से अच्छा तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। चाहे ये बात आप संदीप माहेश्वर जी से पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो बेटा आपके माँ बाप हैं, उनको देखकर ही आप मोटिवेट हो सकते हो। बाकी हमारी बातों से मोटिवेट हो बेटा आप कुछ समय के लिए हो सकते हो, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो ये मोटिवेशन नहीं कह सकता, सब कुछ लाइनें जो मैं अपने ले आता हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ा देता हूँ। आपके अंदर कुछ फ़र्क पड़ता है 2-4 मिनट का, तो उससे क्या है, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइनें जो है वो मोटिवेशन लाइनें हैं। ठीक है, मोटिवेशन लाइनें मैंने कहा ना, सबसे अच्छा मोटिवेशन आपके माँ बाप होते हैं, और कोई उससे अच्छा मोटिवेशन तो कोई है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो कुछ लाइनें हैं सिर्फ, जब वो पढ़ा दी जाती है आप पढ़ लेते हो, इनको दिमाग का दिल में भी रखा करो, दिमाग में भी रखा करो, तब आगे पढ़ाई किया करो। ठीक है बेटा, तो ये लाइन क्या कहती है जो आपके पैनल पर लिखी हुई है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डो नॉट स्टॉप। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं। आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, मैंने बहुत सुनी और आपने भी सुनी होगी, खरगोश और कछुए। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ आराम से जिंदा है। खरगोश आगे आगे भाग जाता है, आगे पहुंच जाता है, उसको लगता है कि अभी कछुआ पे हाँ पाएगा, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। वो सो जाता है और कछुआ उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि कछुए ने अपनी जो रेस है, जो चाल है, वो बड़ी धीमी थी बट कंटिन्यूस थी। धीमी थी बट कंटिन्यूस थी। कंटिन्यूस जो होता है वो ही जीतता है भाई। इसलिए मैंने अपनी क्लास को कंटिन्यूस रखा है, चाहे कितनी भी दुविधाएँ आ रही हो, चाहे कितनी भी समस्याएँ आ रही हो, लेकिन हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू है। क्लास जब कंटिन्यू रहेगी तो एक दिन में सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। चलिए, ठीक है, तो वो कहानी है, तो ऐसे ही धीमी गति से चले और रेस को जीते। ऐसा नहीं आप तेज़ चले और फिर रुक गए। एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई की, उससे अगले दिन आपने 12 घंटे की, और फिर आपने 1 घंटे की, और फिर आपने 0 घंटे कर दी। ऐसे कुछ नहीं होगा बेटा, आपको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बड़े आराम आराम से चलिए, धीमी गति से पढ़ाई पूरी करते रहिए। कोई समस्या आए तो हमें बताइए क्या समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान करेंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते, तो धीमे से चलते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं आर्गूमेंट क्या होता है बेटा।
अच्छा, पहले मैं बता दूँ आर्गूमेंट दो तरीके के होते हैं। आर्गूमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, बेटा एक होता है वीक आर्गूमेंट। आर्गूमेंट दोनों में देखो, मैं आपसे कोई तर्क मांग रहा हूँ, तर्क दोनों ही सही होंगे, आप दोगे वो, चाहे वो एक होता है एक कमजोर और एक स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा हो सकता है। उसी में बात करने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होता है और वीक आर्गूमेंट क्या होता है। यदि मैं स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट की बात कर लूँ, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में ये होगा, जो कहेगा कि जो किसी लॉ का या नियम का पालन करे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा। और जो लॉ के अगेंस्ट होगा वो क्या होगा, वीक आर्गूमेंट होगा बेटा। जो किसी लॉ के अगेंस्ट होगा वो तो वीक होगा, और जो किसी लॉ का या कानून का पालन करेगा वो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए। स्ट्रॉन्ग बच्चा, जैसे किसी ने कहा कोई लॉ है, जैसे कि ये लॉ है भाई, मान लीजिए कि आप हथियार नहीं रख सकते, ठीक है, और आप तर्क में कह रहे हो कि हमें हथियार रखने का अधिकार है, लेकिन ये बेटा ये वीक आर्ग्यूमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ के अगेंस्ट है। लॉ क्या कहता है कि आप अधिकार नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, जो एक्सपीरियंस से जो बातें आती हैं निकल करके, अनुभव से जो बातें आती हैं, और एक जो फेक बात बनती है, तो एक्सपीरियंस वाली बातें हमेशा क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती हैं, और फेक वाली वीक आर्ग्यूमेंट होती हैं। समझिए भाई, जो एक्सपीरियंस से जो बातें निकल के आती हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती हैं, और जो फेक बातें होती हैं वो वीक आर्ग्यूमेंट होती है। कोई डाउट? चलिए, संविधान की जब मैं बात करूंगा कि कोई चीज़ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुरूप है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है, तो होगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और जो अगेंस्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या होगी, अगेंस्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या हो जाएगी, वो वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। ठीक है। एक होता है ओनली वन, केवल एक, ये होता है वन ऑफ द, उल्टा लिख किया उसको। यदि वो आपसे कह दे कि केवल यही उपचार है या केवल यही, वो तो हो जाएगा वन ऑफ द, इनमें से एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, और आ जाएगा ओनली वन तो हो जाएगा वीक आर्गूमेंट। समझ गए? कोई डाउट? यदि है यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ, और बेटा ये क्या होगा, ये होगा पर्टिकुलर ट्रुथ, तो ये आ जाएगा वीक आर्गूमेंट। समझ गए मेरी बात? ये कुछ बात है बेटा, कह सकते हैं अंधविश्वास भी कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, सॉरी, अंधविश्वास कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, और विश्वास कहाँ पर आता है, विश्वास यहाँ पर आता है। समझिए बेटा, दोबारा समझे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो होगा उस आर्ग्यूमेंट में क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए। एक तो बेटा लॉ, उसमें लॉ वो नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। एक जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, वो एक्सपीरियंस के बेस पर होगा। किस बेस पर होगा बेटा, एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, अनुभव के बेस पर होगा। दूसरा, वह संविधान के अनुरूप होगा। जो संविधान में बातें कही गई हैं वो उन बातों का पालन करेगा, मतलब उन बातों को होगा जो संविधान में कही गई हैं। एक, वह वन ऑफ द शब्द के पीछे चलेगा, मतलब कैसे कि इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक, वन ऑफ द, ओनली वन कहेगा तो वो क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ओनली वन कहेगा तो। यदि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। यदि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वह स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, और यदि पर्टिकुलर ट्रुथ है तो बेटा वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा। विश्वास की बात करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा, अंधविश्वास की बात करेगा तो वो वीक आर्गूमेंट होगा। देखिए, समझिए भाई, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। मेरे फोटो पे जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मेरे फोटो के बाहर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखे इसे, देखते हैं कब तक सही होती है आँख। कोई बात नहीं, आँख ही तो खराब हुई है, हमारे हौसले तो बुलंद हैं, और जब हौसले बुलंद होना तो छोटी मोटी समस्याएं कुछ नहीं बन। ठीक है, ये लिख लिया भाई?
एक विली हुई देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, एक करके मैं बता रहा हूँ कि सोलर टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन्स बी इंक्रीज फर्दर। क्या रंगीन टीवी पर कर लगा देना चाहिए, कर को और बढ़ाया जाना चाहिए। दो बार क्वेश्चन कर दीजिए। कर को जो कर लगाया गया है उसको बढ़ा देना चाहिए। वो पहला आर्गूमेंट कहता है, दो आर्गूमेंट हो गए यस और नो। पहला कहता है कलर टीवी यस, हाँ कलर टीवी इज़ अ लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाय इट। हाँ रंगीन टीवी एक विलासिता की वस्तु है और इसे केवल अमीर लोग ही खरीदते हैं, नहीं टीवी गरीबों द्वारा भी खरीदा जाता है। बताओ भाई कौन सा आर्गूमेंट सही है और कौन सा गलत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अच्छा दोनों आर्गूमेंट भी वीक हो सकते हैं और दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो बताए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। भाई उसने ये कहा है, सीधी बात समझे, उसने क्या कहा है, सीधी बात समझे। उसने ये कहा है कि क्या जो कलर टीवी है उस पर जो टैक्स है उसको बढ़ा दे। आपसे उसने एक चीज़ कही कि भाई आप बताइए, आपसे कह रहा है वो, ये मानना है कि तर्क आप दे रहे हो। आपसे कहा क्या जो कलर टीवी है उस पर टैक्स है उसको बढ़ा दें। तो आपने कहा कि देखिए, एक आगे हाँ बढ़ा दो, रंगीन टीवी जो है वो एक विलासिता की वस्तु है, केवल अमीर लोग खरीदते हैं। दूसरे कहा नहीं मत बढ़ाइए, टीवी गरीबों द्वारा खरीदा जाता है। तो सेकंड क्या है बेटा, गरीबों द्वारा भी। सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और पहला क्या है, केवल। उसमें क्या वर्ड क्या आ गया, पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड क्या है इसमें, केवल है, केवल आ गया। और मैंने कहा था जहाँ पर ओनली आ जाए वो क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि फर्स्ट वीक, सॉरी सेकंड स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट वीक। ओनली, सेकंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, समझ गए। और पहला क्या होगा बेटा, ये वीक हो जाएगा, इसमें केवल आ चुका है। पहला क्या हो जाएगा, इसमें वीक हो जाएगा, समझ गए भाई। अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, बोलता हूँ ये लो, ये अमीर लोग ही खरीदते हैं। अब ठीक, अब कर लिया, ठीक है कर लिया, हो गया आपकी मनी तसल्ली। तब से नहीं हो रही थी, लिखे इसे। अच्छा इतना ही ठीक है, ये आधा चेहरा आ रहा है यही बहुत है, इसी से काम चल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, चल जाए तो बंदो, फिर तो क्या ही कहने, क्या भाई, फिर तो क्या ही कहने, जब इससे ही काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन मित्र बनते हैं। मेरे चेहरे को छोड़िए, इस क्वेश्चन को करके बताया मित्र। यहाँ तो पूरा चेहरा ले लूँ मैं, यहाँ तो थोड़ी पब्लिसिटी कर दूँगा अपने चेहरे की, ये भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, ये इतना अच्छा भगवान ने चेहरा बनाया है, थोड़ा दिखा दूँ इसको भाई। अब तो देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि इस गवर्नरशिप इज़ बेटर देन चीफ मिनिस्टरशिप। आर्गूमेंट कह रहे हैं येस इट इज़ द हाइएस्ट पोस्ट इन द स्टेट। दूसरा कह रहा है नो द चीफ मिनिस्टर कमांड द मोर पावर्स। क्या राज्यपाल पद मुख्यमंत्री पद से बेहतर है। पहला है हाँ ये राज्य का सर्वोच्च पद है, नहीं मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्ति है। बताइए भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है। देखिए भाई उसने कहा, उसने पूछा है आपसे, आप मुझे वही बताएं भाई, क्या राज्यपाल जो पद है वो मुख्यमंत्री से बेहतर है। उसने एक ने कहा कि हाँ भाई ये राज्य का सर्वोच्च पद है। भाई देखो ये बात सत्य है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि संविधान भी कहता है, संविधान क्या कहता है कि राज्य का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, राज्यपाल है, ठीक है। पहला तो सही हो गया भाई। दूसरे की बात करता हूँ भाई, संविधान ने कहा जो संविधान के अनुरूप होगा उसे हम सही या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानेंगे। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग है। मैं दूसरे की बात कर लेता हूँ, नो द चीफ मिनिस्टर कमांड मोर पावर्स, नहीं मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्तियाँ होती है। दूसरा भी स्ट्रॉन्ग है भाई, तो ये भी संविधान ही कहता है। तो बोथ आर्गूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। भाई दोनों ही जो है दोनों ही बातों को पूर्ण करा है, दोनों ही बातों को संविधान कहता है, दोनों ही बातों को पूर्ण करा है, दोनों ही बातों को संविधान कहता है।
कि देखो राज्य का सबसे ऊंचा पद भी राज्यपाल है और मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्तियां भी होती हैं। तो दोनों ही चीज़ों को कौन कह रहा है? संविधान ही कहता है बेटा। कौन कहता है? संविधान ही कहता है। और जब संविधान कहता है तो हमें बात माननी पड़ेगी। तो संविधान से ऊपर तो बेटा कोई भी नहीं है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। संविधान तो सबके लिए बराबर है और संविधान सबसे ऊपर है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। तो जब संविधान से ऊपर कोई नहीं है तो हम तो वही कह सकते हैं बेटा, दोनों ही सही है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मुझसे पढ़ लेना, मैं पॉलिटी भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, कि मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्तियाँ हुई होती है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें भाई। Should new big industries be started in Bombay? Yes, it will create new job opportunity. No, it will further add to the pollution of the city. क्या बम्बई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क हाँ, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरा नहीं, इससे शहर में प्रदूषण और बढ़ेगा। बताएं भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत? वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया ये, बताएं। सब तब से हम इसे तो करवा रहे हो, वो तो कर ही नहीं रहे। करें, बताएं भाई। 1 मिनट है आपके पास बेटा। अभी आपकी क्लास को शुरू हुए मुश्किल से 17 मिनट हुए। तीसरा क्वेश्चन है ये अभी। तरेस बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, बताएं भाई। देखा भाई, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट कि क्या बम्बई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तो उसने आप एक ने कहा कि हाँ भाई कर दो, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। मैंने कहा पहली बात तो अटल सत्य है भाई, कि यदि उद्योग बढ़ेंगे तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है ही भाई। हमारा हमारा देश क्यों पीछे? हमारे यहाँ उद्योग कम है, समझ रहे हो? इसीलिए तो सभी नौकरी चाहते हैं, लेकिन कोई नौकरी देना नहीं चाहता। तो जब उद्योग बढ़ेंगे तो कोई नौकरी देगा तो अपने आप ही न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, नए अवसर पैदा होंगे रोजगार के। दूसरा कहता है नहीं, इससे शहर में प्रदूषण और बढ़ेगा। बेटा शहर में पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, ठीक है मान लिया, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जब इंसान के पास खाने को नहीं होगा तो वो भूख से मर जाएगा। पॉल्यूशन से वो बाद में मरेगा, पहले भूख से मर जाएगा बेटा। जब इंसान के पास कोई रोजगार नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, तो इंसान क्या खाएगा? क्या इंसान केवल हवा खा के ही काम चला लेगा? इस बात को जरा ऐसे सोचे, क्या इंसान केवल हवा खा के ही काम चला लेगा? नहीं बेटा, इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए होता है। जो दूसरे को सही वक्त स्टॉक बता रहे हैं, उन्होंने भी भूख की विलासता को देखा ही नहीं है। भूख की जो पता नहीं उसको दिखा ही नहीं। नहीं, इससे शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ेगा। अच्छा हाँ, ये पता है भाई प्रदूषण बढ़ेगा और उद्योग बढ़ेंगे तो, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रदूषण ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है कि नए अवसर पैदा हुए रोजगार के, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और वो खाना मिलेगा। समझ तो लिखे इसे। दूसरा क्या है? वीक आर्ग्यूमेंट है। पहला स्ट्रॉन्ग, ओनली फर्स्ट आर्गूमेंट। स्ट्रॉन्ग लिखे इसे, अगला करते हैं। हाँ, थोड़ा मैंने ये जो लेटर्स का जो फंड साइज़ है वो थोड़ा कम कर दिया है, तो इसलिए इसको 360 या 720 में देख ले, उससे आपका काम आराम से आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, It's cooking. अगला देखें भाई।
लिखे से अगला आ चुका है, अगले को करें। पहले इसमें अपने आप को गायब कर दूँगी क्योंकि इससे दोबारा पसंद उसमें दिखेगा नहीं भाई। सर आपके लोग कम देखना भी नहीं चाहते। सर ऐसी बात है क्या? छवि है तो कोई नहीं, हम दिखा भी दे रहे आपको अपनी शकल। स्टेटमेंट क्या है? So the slum in big cities be demolished and the people living in such slums be relocated outside the city limit. Arguments क्या है? Yes, the big cities need more and more space to carry out development activities and hence these slums should be removed. दूसरा है no, all those people will lose their home and living wood and hence they should be relocated. पता नहीं क्या बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर ऐसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, बड़े शहरों को विकास गतिविधियों को चलाने के लिए अधिक से अधिक जगह की आवश्यकता होती है और इसलिए इन झुग्गियों को हटा देना चाहिए। दूसरा है नहीं, वे सभी लोग अपना घर और अच्छा जीवन खो देंगे, इसलिए उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। बताओ भाई क्या कहते हो आप? कर दे स्थानांतरित? जैसे नहीं लगाया नहीं है, ठीक है, यहाँ लगा देते हो ऊपर। देश छोड़ो नॉट वीडियो डेवलपर को स्थानांतरित नहीं किया जाना है। समझ भी रखें तो आप बताया भाई। कथन क्या कह रहा है कि क्या बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर ऐसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। दूसरा अगर कथन तर्क कह रहा है पहला कि हाँ, बड़े शहरों की विकास गतिविधियों को चलाने के लिए अधिक से अधिक जगह। ठीक है, मान लीजिए कि आपको विकास करना है, आपको अधिक जगह चाहिए, लेकिन क्या जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं क्या उनको हटा देना सही होगा? क्या उनको हटा देना सही होगा? फिर यदि आप विकास के नाम पर उनको हटा दोगे बेटा, तो वो कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपने बारिश के दिनों में, धूप के दिनों में अपने आप को कैसे बचा पाएंगे जब घर पर छत ही नहीं होगी उनकी सर पे? तो छत रहना भी जरूरी है बेटा। तो पहला क्या है? वीक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा क्या है? नहीं, वे सभी लोग अपना घर और अच्छा जीवन खो देंगे और इसलिए उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही। यदि आप उन्हें स्थानांतरित कर भी रहे हो तो उनके लिए पहले व्यवस्था करवाएं घर मकान की कहीं और। समझे मेरी बात को? तो पहला क्या है? पहला वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, अच्छा यहाँ लिख दूँ, देखो, ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। लिख लिया भाई? लिखे इसको पूरे पर्सन में लिखे। पहला वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। लिखे हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखे। बिल्कुल आराम से लगे, कहीं को जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। आप कहोगे तभी हटाया जाएगा।
क्लास आपके लिए 4 क्वेश्चन ही बहुत है फिक्स्ड स्टेटमेंट आर्गूमेंट के। आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट में इसके। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आज फिर आ रही है, इसमें शायद ये अब हैंग होने लग गया है जैसा लग रहा है। फिर बस फिर आपसे मुलाकात होती है, करते हैं आपसे मुलाकात इससे दूसरे पार्ट। चलिए दूसरे पार्ट का काम नहीं पड़ा, इस पार्ट में हो जाएगा क्योंकि ये सही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए जरा इस क्वेश्चन क्या कहता है। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटेड ब्रेंड? क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? पहला कहता है कि हाँ, इससे अदादुंद कन्या भ्रूण हत्या होगी और अंततः सामाजिक असंतुलन पैदा होगा। यस, दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फर्टिसाइड एंड eventually will lead to social imbalance। पहला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है भाई, क्योंकि सोशल की बात कर रहा है, सोशल इम्बेलेंस की बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। दूसरा नो पीपल हैव अ राइट टू नो। राइट टू नो, ये कौन सा अधिकार है भाई कि आप अनबॉर्न चाइल्ड का और आप जाने कि उसका मतलब सेक्स का लिंक क्या है? ये तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये अधिकार तो है ही नहीं, तो अगेंस्ट लॉ है बेटा। ये अगेंस्ट क्या है? लॉ। और जहाँ अगेंस्ट लॉ के होगा वो क्या है? वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें तो आपको दोहराने, इसमें तो आप समझ गए होंगे, सिंपल था ये तो। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। देखें भाई इसको करें भाई, अगले क्वेश्चन को करें। जैसे मेरा फोटो अभी तक नहीं आया क्या? अरे थोड़ा तो ले लो मेरे को भी यार, एक्चुअली भी क्या हुआ है, अब पूरे आ गए। ये लीजिए, ठीक है। क्या विदेशी निवेश को संकेंद्रण केवल कुछ राज्यों तक ही होना चाहिए? नहीं, यह देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों में विदेशी निवेश में बुनियादी ढांचे की कमी है। बताएं भाई, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? बताएं कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? Should be consideration of foreign investment in only few states? Arguments say no, it's against the policy of overall development of the country. Yes, large number of states lack is infrastructure to attract foreign investment. देखिए भाई, उसने कहा कि भाई क्या विदेशी निवेश के संकेंद्रण केवल कुछ राज्यों तक ही होना चाहिए? उसने पूछा है आपसे, अपना नहीं है, देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। नो, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है भाई, देश का समग्र विकास करना है तो आप कुछ राज्यों पर ध्यान नहीं दे सकते भाई, ठीक है। पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी है कि हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। बात तो ये भी सही है भाई, बात तो ये भी सही है। बड़ी संख्या में जो राज्य हैं उनमें जो विदेशी निवेश है, यदि उसको आकर्षित करना है तो उसमें कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है, उसकी कमी है। उसकी कमी है, इसका मतलब क्या है बेटा? उसकी कमी है, यही तो मतलब है इसका। समझे मेरी बात को? हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित ढांचे की कमी है, तो इसका मतलब क्या है कि कमी है, यानी कि ये भी सही है। यानी दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर राज्य उनको बिल्कुल ही अच्छा माहौल नहीं देता है। कहीं पर ये मान लीजिए जैसे कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर कुछ बाहुबली लोग रहते हैं, ठीक है, उनको टैक्स कर दीजिए, उनकी मतलब कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ पर पानी की कमी हो गई, चाहे कुछ भी कमी हो गई, कुछ अधिकता कुछ कमियाँ होती रहती हैं। तो ये सही बात है कि बड़ी संख्या में राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है, यह भी स्ट्रॉन्ग है। और पहला क्या है कि यदि ऐसा करेंगे तो देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। तो क्या करना होगा? स्टेट्स को अपने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के बुनियादी ढांचे में क्या है? अधिक में बढ़ोतरी करनी होगी। तो दोनों बोथ आर क्या है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लिखे भाई इसको, दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हैं। ये लो, जाना है क्या? मैंने उसको बोले ये लो, आ गया मैं वापस आ गया। देखें
अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो ये हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा आपको छोड़कर। और वो भगवान लाए तभी जाना होगा, उससे पहले तो कहीं नहीं जाने वाला। और जब वो बुलाएगा तो डरना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। जी अगला क्वेश्चन देखिए। इसको लिख लिया हुआ आप लोगों ने, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन में भावनाओं को दूर रखें, थोड़ी सी भावनाओं में ना बने, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुको। बताएं भाई क्या कहता है। स्टेटमेंट है शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान। क्या कश्मीर को पाकिस्तान, क्या इंडिया को कश्मीर पाकिस्तान में दे देना चाहिए? सर आप तो गद्दार हो, देशद्रोही हो। अरे मैंने बेटा रुको तो सही, मैंने क्वेश्चन किया है बेटा, दिया थोड़ी है। मैं भी देशभक्त हूँ और आपसे बड़ा देशभक्त हूँ। कश्मीर तो क्या हम एक कोना भी किसी को नहीं देंगे, और जो दिया है उसको भी लेंगे, चिंता मत करो। जो दिया है उसको, जो 2 भाई बैठे हैं ना, वो छोटू मोटू मोदी साहब और अमित शाह जी, वो कुछ भी कर सकते हैं बेटा। वो रात को बैठते हैं साथ में मिलकर, बोलते हैं हाँ भाई कल ये ले लें, कि ठीक है ले लेते हैं। तो वो जो दिया है उसको भी, चाहे वो अक्साई चीन हो चाहे वो POK हो, हमारा ही है, हम लेंगे, ठीक है। तो हम ले सकते हैं, अब दे तो किसी को सकते ही नहीं है। किसी को एक नाखून, दुर्योधन ने कहा था महाभारत में कि मैं पांडवों को नाखून के बराबर जमीन नहीं दूंगा, लेकिन वो अधर्म था तो उसका विनाश हुआ था। लेकिन हम तो धर्म से चल रहे हैं, हम अपनी जमीन वापस ले रहे हैं भाई। क्या हम किसी की छीनते हैं? क्या कभी नहीं छीनते। हमने बांग्लादेश अलग से बनाया, हमने वापस लिया, देश को कब्जा किया क्या? नहीं किया। बांग्लादेश में अलग सरकार बना दी, चाहते तो उसको अपना कब्जे में कर लेते, नहीं किया कब्जे में, नहीं किया कब्जे में। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी ही नहीं है कब्जा करना, हमें तो अपना छुड़ाना है बस। POK रक्षा चीन दोनों को लेकर रहेंगे। चलिए, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? पहला है नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है और इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जी बिल्कुल सही बात है, ये तो इसमें कोई दरार नहीं है। कश्मीर बहुत खूबसूरत राज्य है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारा सर है। कश्मीर जो ऋषियों की भूमि थी, आज भी है ऋषियों की भूमि। आज अशांत है, कुछ असामाजिक तत्व हैं वहाँ पर, उनकी वजह से अशांत है। अब तो फिर भी कम है क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं, उससे पहले कम नहीं थी। कांग्रेस राज्य में तो अशांति फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, इससे भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हाँ इससे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। कैसी बात करते हैं? क्या पाकिस्तान ने हर बार कश्मीर के ऊपर ही अटैक किया है? क्या मुंबई में जो किया था 26/11 क्या वो अटैक उसके ऊपर था, कश्मीर के ऊपर था, ताज होटल पर किया था? 2003 के जो बम ब्लास्ट थे क्या वो ताजमहल के ऊपर थे? कि 92 वाले ताजमहल के ऊपर, सॉरी कश्मीर के ऊपर थे? क्या कश्मीर तो एक बहाना है। ये वो पड़ोसी राज्य है, ये वो राज्य है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। इस बेटे को समझे समझे बाप बूढ़ा हो चुका है, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। हम कल आज़ादी को मनाते मनाते हमारे 76 साल हो गए, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। समझ गए? ये नहीं सुधरेगा बेटा, समझ गए? 76 साल हो गए, कल हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 76 साल के तो हम हुए, लेकिन बेटा सुधरने का नाम नहीं। बेटा जितनी भी जंग की, चाहे वो 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 83 की हो, 84 की हो, चाहे 99 की हो, सभी में आ रहा है ये बाज नहीं आता, हार मानता ही नहीं। पाकिस्तान में केवल ये 71 की हार को हार मानते हैं, बाकी दिखाते हैं कि 65 में हम जीते हैं इंडिया से, 84 में हम जीते हैं, 99 में हम जीते हैं, ऐसा बताते हैं पाकिस्तान में। 71 को क्यों मानते हैं? बाकायदा फोटो है, लिखा हुआ है, सरेंडर किया था इन्होंने, 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था, 93,000 सैनिकों के साथ। समझ गए? जरूरी नहीं कि यदि हम इसे कर देंगे तो विवाद को निपटारा मिलेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरा वीक है। दूसरा क्या है? वीक है। तो ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। बेटा ये पड़ोसी बाज नहीं आने वाला, ये कितना भी मार खा ले, ऐसा ही है, हर बार मार खाता है, फिर आ जाता मार खाने के लिए। ठीक है, अगला करेंगे।
बने भाई। इसमें भी मेरे को कम करना पड़ेगा अपना चेहरा। भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दिया, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस चेहरे को, भाई कैसे काम चलेगा। देखो, आर न्यूक्लियर फैमिलीज इज बेटर देन जॉइंट फैमिली। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? दूसरा है तर्क, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहला कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम का बोझ भी कम करता है। नो जॉइंट फैमिली इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। येस न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। बताइए भाई। लड़कियां जो शादीशुदा लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। मुझे पता है कि आप सभी चाहते हो कि एकल परिवार हो, ठीक है, करें इसको। करें भाई। देखिए, बताइए क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छे हैं? पहले ने कहा कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम का बोझ भी कम करता है। ये तो सही बात है भाई। जो संयुक्त परिवार होते हैं वो क्या है, यदि संयुक्त परिवार में कोई लोग या रह रहे हैं तो साथ मिलकर रहते हैं तो सुरक्षा की गारंटी रहती है कि सुरक्षित रहेंगे। साथ रहते हैं, कहते हैं कि साथ हैं सुरक्षित हैं, बिखर गए तो असुरक्षित हो जाते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सत्य है कि संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम का बोझ भी कम करता है। पहला तो बिल्कुल ही सही है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है यस न्यूक्लियर फैमिलीज इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चिट करते हैं। भाई सही तो ये भी है, जो एकल परिवार है वो अधिक स्वतंत्रता, क्योंकि यदि एकल परिवार है तो वहाँ बहू को किसी रोक टोक नहीं है। वो चाहे तो रात को मूवी देखने जाए, सैटरडे नाइट को एंजॉय करे, ठीक है। और मेन समस्या जो लड़कियाँ जो आज भी गुजरती हैं समस्या, साड़ी पहनना, साड़ी पहनना कंपलसरी है, जबकि यदि न्यूक्लियर फैमिलीज होगी तो वहाँ साड़ी पहनना इतना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। आप सूट भी पहन सकते हो, आप अदर कपड़े भी पहन सकते हो, समझे मेरी बात को। तो दूसरा भी सही है, आप जॉब कर सकते हो एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं बाधा होती है जो जॉब करने की, तो हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा, बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। समझ गए मेरी बात को? कोई डाउट तो सर हमें है ही नहीं। डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए बेटा, डाउट हुआ तो मार बहुत पड़ने वाली है तुम्हें। इतने अच्छे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिर भी डाउट हुआ तो तुम्हें मार बहुत पड़ेगी बेटा, बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। चलो लिखो इसको, थोड़ा मेरे चेहरे को देखो, लिखते चलो और इस खूबसूरत चेहरे को देखते चलो। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। ये आपने लिख लिया होगा, आएगा फिर हटाना पड़ेगा क्या? सर हटा ही दो। और नहीं, इस बार नहीं होगा भाई, इस बार तो हमारा बिल्कुल सेफ है, हम सेफ साइड है इस बार तो। स्टेटमेंट कहता है should all the colleges in India be allowed devise their own curriculum and syllabus for the vocational courses programming self employment। क्या भारत के सभी कॉलेज को स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु, बेटा जो कैरिकुलम होता है वो पाठ्य वस्तु होता है, ठीक है। इसमें हिंदी में गलत टाइपिंग है। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आर्गुमेंट कहता है यस दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, रोजगार अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा है नहीं, पाठ्यक्रम में एक रूपता न होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। बताएं भाई। कोई बात नहीं, 10 मिनट और पढ़ लो, मुझे पता है आपके 42 मिनट्स हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, उसने पूछा कि क्या भारत के सभी कॉलेजों को
स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु का लेना। ये बेटा हिंदी में पाठ्य वस्तु कहते हैं करिकुलम को। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए। तर्क कहता है हाँ, रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी पहला तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है बेटा। यदि व्यवसायिक होगा, यदि कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते थे कि हाथ का काम, आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हाथ के काम का जो सीखने वाला है वो कभी भी भूखा नहीं मरता है। और गांधी जी ने भी इसके लिए बढ़ावा दिया था कि कोर्सेज में क्या हो, व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। और गांव के लोग भी आज भी कहते हैं कि जो हाथ का काम जो जानता है वो कभी भूखा नहीं मरता। दूसरा क्या है, नो दिस विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन सिलेबस। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी फॉर्मेलिटी का लेना रिस्क नहीं, पाठ्यक्रम में एक रूपता ना होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ऐसा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी है। वो तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है बेटा। यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम आ जाए तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी, ठीक है, कम नहीं होगी बल्कि और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ लिख रहा हूँ, बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। समझ गए बेटा? अगला लिखे, लिखिए इसको, लिखिए, अगला करेंगे। लिख लिया भाई? तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई। ऐसा नहीं है कि यदि हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू कर देंगे तो उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही पड़ेगा। हाँ, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। समझिए मेरी बात को? तो ऐसा नहीं है कि उसकी कम हुई गुणवत्ता, इस बात को हमेशा याद रखें। फिर क्लास ऑलरेडी आपको 45 मिनट्स हो चुके हैं और समय में आपका लूँगा नहीं। 1-2 सवाल बचे थे लेकिन वो सवाल शायद शो ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हो गए सो ठीक है, करके बताइए भाई। क्वेश्चन हो गया। Should the railways immediately to stop issuing free passes to all its employees? क्या रेलवे को अपने सभी कर्मचारियों को मुफ्त पास जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए? कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है। पहला कह रहा है द एम्प्लॉयज हैव टू राइट टू ट्रेवल फ्री। हैव टू राइट, बेटा राइट क्या है? राइट गलत आ गया। क्या कोई अधिकार है क्या? आप मेरी बात सुने, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको बोनस मिलता है, वो बोनस उस कंपनी के जो मालिक एमडी है उसकी मेहरबानी है बेटा। आपको तो सिर्फ सैलरी, आपका अधिकार सिर्फ सैलरी का है। तो ये अधिकार आपको नहीं है कि आपको फ्री यात्रा करो। तो ये अधिकार जो शब्द है वो गलत आ चुका है इसमें। फ्री यात्रा करने का अधिकार नहीं है बेटा, वो तो सरकार की मेहरबानी है कि आप फ्री यात्रा करो। जो रेलवे फ्री पासेज हैं वो तो सरकार की मेहरबानी है बेटा। तो ये आपका अधिकार नहीं है, मेहरबानी है। तो पहला तो गलत, वीक हो जाएगा। पहला तो अपने आप ही देखने में वीक हो रहा है, ठीक है। दूसरा, हाँ, इससे रेलवे को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। काहे की बेटा? पास बंद होने से काहे की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध? क्या पास बंद होने से जो लोग गुटखा खा करके उसमें रेलवे गंदा करते हैं वो साफ हो जाएगा? क्या उसके वॉशरूम साफ हो जाएंगे? क्या वॉशरूम में पानी की अवेलेबिलिटी 24/7 रहेगी? क्या कहना है इसका? नहीं हो सकता। तो दोनों ही वीक है। बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट। बोथ आर्ग्यूमेंट आर वीक। लिखो इसको यहाँ पर, दोनों ही क्या है बेटा? वीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, बोथ आर्ग्यूमेंट आर वीक। समझ गए? दोनों ही क्या है? वीक है। ऐसा नहीं है पहला आप क्यों सही नहीं बेटा। अधिकार नहीं हो सकता। यदि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मेरी सिर्फ सैलरी का अधिकार है, बोनस का फलाना टिकाना वो मेरा अधिकार नहीं है। वो तो उस एमडी की मेहरबानी है जो दे रहा है। तो फ्री पासेस सरकार की मेहरबानी है। सरकार चाहती तो देगी और नहीं चाहती तो बंद कर देगी। अधिकार नहीं है ये। समझ गए मेरी बात को? अगला लिखे भाई, अगला क्वेश्चन करें। Statement: Should the prestigious people who have committed crime unknowingly be met with special treatment?
क्या जिन प्रतिष्ठित लोगों ने अनजाने में अपराध किया है उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? आर्गुमेंट्स कहते हैं कि हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। नहीं, यह हमारी नीति है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है। भाई देखो, पहली बात तो ये है, जानबूझ के क्या पता खूब करते हैं भाई जानबूझ के। तो पहला तो वीक, और दूसरा क्या है, कानून, लॉ आ गया बेटा, लॉ कानून के समक्ष। तो सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो सेकंड आर्गूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। सेकंड आर्गूमेंट बेटा इज स्ट्रॉन्ग। दूसरे में क्या आ रहा है, लॉ आ गया, और जहाँ लॉ आ जाता है बेटा वो है क्या होता है, वह सही होता है। लिखें से, जहाँ पर लॉ आ जाता है बेटा वो सही होता है। क्योंकि दूसरे में क्या है, ये कानून के समक्ष हर कोई समान है। जी बिल्कुल सत्य बात है, कानून के समक्ष हर कोई समान है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला क्वेश्चन वो लास्ट मोर कर ले बेटा, ये बचा है। देखें भाई क्या कहता है ये। For the Council of Ministers once appointed, we kept the same for the entire period intervening two elections. क्या एक बार नियुक्त होने के बाद मंत्रिपरिषद को दो चुनावों के बीच की पूरी अवधि के लिए वहीं रखा जाना चाहिए? पहला है नहीं, मंत्रियों विभाग में। पहला है कि नो सफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स आर पोर्टफोलियोज इज हेल्थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नहीं, मंत्रियों और विभागों के फेरबदल एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग है। पहला तो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, येस द मिनिस्टर डू नॉट गेट होल्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो अनलेस दे आर केप्ट अ लॉन्ग फॉर ड्यूरेशन। हाँ, मंत्री और उनके पोर्टफोलियो तब तक अधिकार नहीं रहता जब तक कि इतने लंबे समय तक अपने पास नहीं रखा जाता। बेटा ऐसे थोड़े ही है, लोकतंत्र है, सभी को मौका मिलता है, सभी के लिए समान अधिकार है। अच्छा, मुझे अपने आप को हटाना पड़ेगा इसमें। ले लीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी वीक हो जाएगा। तो कह रहा हूँ ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल बेटा पहला ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, केवल पहला ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा वीक होगा बेटा। ठीक है, लिखिए इसको। आपका यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, आर्गुमेंट वाला चैप्टर यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट ख़त्म हो चुका है चैप्टर वही आपका। देखते हैं, अच्छा नया पैनल नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा चैप्टर हो गया। हमें क्या मतलब है, लाइक कमेंट शेयर तो आप करने वाले हो ही, लिखना जरूरी है नहीं? करते तो आप वैसे भी नहीं हो बेटा, करते तो आप वैसे भी, लिखने से फ़ायदा क्या है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर। थैंक यू वेरी मच क्लास।